राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कुंभ का अर्थ क्या है और महाकुंभ के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, पहले हम जानेंगे कुंभ का अर्थ क्या है। कुंभ शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है घड़ा या पात्र। यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ का तात्पर्य एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जिसमें लाखों श्रद्धालु नदी के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। इसे मानव जीवन की पवित्रता, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ महाकुंभ। दोस्तों, महाकुंभ का इतिहास भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं का एक अद्भुत अध्याय है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसे श्रद्धालुओं के लिए पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय ग्रंथों, पुराणों और वेदों में पाई जाती हैं। महाकुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा देवताओं और असुरों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए किए गए समुद्र मंथन पर आधारित है। इस मंथन से अमृत कलश निकला, जिसे लेकर देवता और असुरों के बीच विवाद हुआ। यह कलश भगवान विष्णु ने गरुड़ को सौंपा, जिन्होंने इसे सुरक्षित रखने के लिए आकाश में उड़ान भरी। पुराणों के अनुसार गरुड़ ने अमृत कलश को 4 स्थानों पर रखा: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। यही कारण है कि महाकुंभ मेला इन 4 स्थानों पर आयोजित होता है। चलिए जानते हैं महाकुंभ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है और इसका स्थान ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर तय होता है। इसे हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। प्राचीन समय में यह मेला राजाओं और ऋषि मुनियों के लिए विचारों के आदान प्रदान का मंच भी था। संगम, जो प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम स्थल है, महाकुंभ का मुख्य केंद्र है। यहाँ स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। महाकुंभ की ऐतिहासिक प्रामाणिकता। महाकुंभ का सबसे पुराना उल्लेख वेन-त्सांग और चीनी यात्री इत्सिंग द्वारा किया गया है, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने इस धार्मिक आयोजन का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार में गुप्त वंश के शिलालेख और अन्य पुरातात्विक साक्ष्य भी महाकुंभ की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। चलिए जानते हैं महाकुंभ का आधुनिक स्वरूप। आधुनिक काल में महाकुंभ ने धार्मिक के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी प्राप्त किया है। लाखों श्रद्धालु, साधु, संत, अखाड़े और पर्यटक इस आयोजन में भाग लेते हैं। यहाँ विभिन्न साधु संप्रदायों के दर्शन, धर्म चर्चा और आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं। इसके अलावा इस मेले में भारतीय कला, शिल्प और लोक परंपराओं का प्रदर्शन भी होता है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं की जीवंत झलक है। इसका महत्व केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है।
महाकुंभ का इतिहास और इसका आयोजन भारत के गौरवशाली अतीत और धार्मिक विश्वासों की गहरी जड़ों को दर्शाता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आई होप यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और हाँ दोस्तों, 2025 में बहुत बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, तो आप सभी श्रद्धालु इस महाकुंभ में जरूर शामिल हों। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।